अरे क्यों भाई मगन? बोल जगन। आज तुम बड़े जोश में दिख रहे हो। जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मेरे पास सबके लिए एक जोरदार खबर है। तो फिर सुनाओ ना। मैंने गवाही सुनी है कि प्रभु देह धारण करके गुप्त रूप से आ गए हैं। क्या देह धारण किया है? हाँ और चुपके से आ गए हैं? हाँ भाई हाँ। मैं नहीं मानता। हाँ, क्योंकि बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि प्रभु बादलों पर उतर कर आएंगे और हम सब उन्हें देखेंगे। क्या दृश्य होगा वो! बिजली कड़केगी, बादल गरजेंगे, फौजी मार्च करेंगे, धरती और स्वर्ग थर्रा उठेंगे, हर तरफ खुशियां होंगी, जबरदस्त जोश होगा, जय जयकार गूंजेगी, उमंग और उल्लास होगा। अरे तुम तो नशे में लग रहे हो। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा पता है, पूरी कहानी नहीं। अच्छा, ये आइडिया तुम्हें मिला कहाँ से? प्रकाशित वाक्य 1:7 में इस बारे में क्या लिखा है? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अच्छा, तुमने अभी कहा प्रभु जब बादलों पर आएंगे तो लोगों में उमंग और जोश होगा। तो मैंने क्या कहा? तो ये बात कहां से आई कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे? है? बोलो। है? हैं? लोग उन्हें बादलों पर उतरते देखकर विलाप क्यों करेंगे? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें दूसरी भविष्यवाणियों पर भी नजर डालनी होगी। दूसरी भविष्यवाणी? बाइबल में प्रभु के लौटने के बारे में और भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। अच्छा, बादलों पर सवार होकर आना ही प्रभु के लौटने का एकमात्र रास्ता नहीं है। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रभु दूसरे रास्तों से आएंगे? हाँ, बिल्कुल। अब बताओ, प्रकाशित वाक्य 16:15 में क्या लिखा है? देख, मैं चोर के समान आता हूँ। और मत्ती 25:6 में? आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या बात है। और लूका 17 में? अरे बात सुन। यहाँ तुम्हें बाइबल पर मीटिंग करनी है क्या? मैं तो सिर्फ प्रभु के लौटने के तरीकों की बात कर रहा हूँ। तो क्या बाइबल के इन अंशों से साबित होता है कि प्रभु दूसरे रास्तों से आएंगे? तुम नहीं बता पाए? हाँ। आधी रात को धूम मची, हाँ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मैं चोर के समान आता हूँ। तो क्या तुम्हें इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा? मुझे तो लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मैं उलझ गया हूँ। अरे नहीं, बेहतर होगा तुम ही समझाओ। सुनो, अगर प्रभु का बादलों पर आना ही एकमात्र रास्ता है तो फिर मैं चोर के समान आता हूँ वाली भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? तुम सही कह रहे हो। अगर हर कोई उन्हें बादलों पर आते देखेगा तो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो कहकर चिल्लाने की या मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ की जरूरत होगी? अच्छा, लगता है उनके आने का यही एकमात्र रास्ता नहीं है। सही कहा। अच्छा, आगे बताओ। प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार पहले वे गुप्त रास्ते से आएंगे और बाद में लोगों के सामने आएंगे। आधी रात को धूम मची, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और मैं चोर के समान आता हूँ। इसका अर्थ है प्रभु का गुप्त रास्ते से आना। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, मतलब प्रभु का लोगों के सामने आना। इस तरह से प्रभु की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ओह, तो इसका मतलब है कि प्रभु पहले गुप्त रूप से आएंगे और फिर लोगों के सामने। बिल्कुल। अरे, तो वे गुप्त रूप से क्यों आएंगे? गुप्त रूप से आने का मतलब है परमेश्वर का देह धारण करके मनुष्य के पुत्र के रूप में धरती पर आना। देह धारण करके मनुष्य के पुत्र के रूप में? भविष्यवाणी में इसका कोई आधार है? इसका आधार भविष्यवाणी में है। प्रभु यीशु ने कई बार भविष्यवाणी की है कि वे मनुष्य के पुत्र के रूप में लौटेंगे, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और मनुष्य के पुत्र के रूप में आएंगे। उदाहरण के रूप में क्या तुम बताओगे मुझे कि लूका 17:24-25 में क्या लिखा है? क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। भविष्यवाणी में वाकई इसका आधार है। अच्छा, तो मनुष्य का पुत्र का क्या मतलब? मनुष्य का पुत्र, इसका मतलब है कि सामान्य मानवता के साथ इंसान के माध्यम से जन्म लेना। अगर ये कोई आत्मा या आध्यात्मिक हस्ती है तो हम इसे मनुष्य का पुत्र नहीं कह सकते। हाँ, सही कहा।
इसीलिए मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होने और मनुष्य के पुत्र के रूप में आने के बारे में प्रभु की भविष्यवाणियों का मतलब प्रभु का देहधारी के रूप में लौटना है। अगर परमेश्वर देहधारी ना हो तो उन्हें मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। जिस तरह आत्मा के रूप में यहोवा परमेश्वर को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। ओ, तो मनुष्य के पुत्र के रूप में आने का अर्थ है देहधारी परमेश्वर। सही कहा। ये सब कितना बड़ा रहस्य है। लेकिन प्रभु यीशु ने भी ये भविष्यवाणी की थी, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इसका मतलब ये प्रभु के देहधारी के रूप में लौटने का और भी बड़ा प्रमाण है। अब तुम ही बताओ, अगर ये सच है कि प्रभु बादलों पर ही लौटे तो उनकी कही भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? सही है। अगर प्रभु केवल बादलों पर ही लौटे तो किसकी हिम्मत है कि उनका विरोध करे या उन्हें नकारे? हाँ, अब तुम समझे। हाँ, अब मैं समझ गया। हाँ तो परमेश्वर अंत के दिनों में देह धारण करके क्यों आते हैं? हाँ, ये सवाल काफी अच्छा तो है। चलो समझाओ। परमेश्वर अंत के दिनों में मुख्यतः न्याय का कार्य करने देहधारी के रूप में आते हैं। न्याय का कार्य करने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इस समय जब परमेश्वर देहधारी हुआ तो उसका कार्य प्राथमिक रूप में ताड़ना और न्याय के द्वारा अपने स्वभाव को व्यक्त करना है। इसे नींव के रूप में उपयोग करके वह मनुष्य तक अधिक सत्य को पहुंचाता है, अभ्यास करने के और अधिक मार्ग दिखाता है और इस प्रकार मनुष्य को जीतने और मनुष्य को उसके भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। राज्य के युग में परमेश्वर के कार्य के पीछे यही निहित है। हाँ, तो परमेश्वर सत्य व्यक्त करने और न्याय कार्य करने के लिए देह धारण करके आते हैं। और इससे प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। कौन सी भविष्यवाणियां? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करने के लिए देह धारण करके आते हैं। उसकी भविष्यवाणियां पहले ही बाइबल में कर दी गई हैं। सही कहा। अच्छा सुनो, परमेश्वर आत्मा के रूप में न्याय का कार्य क्यों करते हैं? सोचो इस पर। अगर परमेश्वर ने आत्मा के रूप में सत्य व्यक्त किया और न्याय का कार्य किया, तो क्या लोगों के लिए इसे समझना और स्वीकार करना आसान होगा? अच्छा, इससे मुझे याद आया, बाइबल में लिखा है, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और बाइबल का ये अंश हमें क्या बताता है? अगर परमेश्वर स्वर्ग में गर्जना करते हुए बोलते हैं तो लोग समझेंगे नहीं, ना उसके पास जाने की हिम्मत करेंगे। क्या ये तुम्हें सही लगता है? हाँ, बिल्कुल सही लगता है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा था, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और इसीलिए परमेश्वर को न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करके आना पड़ता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि उसने आत्मा के तरीके से सीधे तौर पर मनुष्य को बचाने का प्रयास किया होता तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ होता। और यदि परमेश्वर सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण नहीं करता तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को पाने का कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि मनुष्य किसी भी तरीके से उस तक नहीं पहुंच सकता है। उसी प्रकार जैसे कोई भी मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था, केवल सृष्टि का एक मनुष्य बनने के द्वारा ही, अर्थात अपने वचन को देह में रखकर ही वो मनुष्य बनेगा। वह व्यक्तिगत रूप से वचन के कार्य को उन सभी मनुष्यों में कर सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य स्वयं उसके वचन को सुन सकता है और देख सकता है और उसके वचन को ग्रहण कर सकता है। तब इसके माध्यम से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया। परमेश्वर देह धारण करके आते हैं क्योंकि उनकी प्रबंधन योजना को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि दूषित इंसान को इसकी आवश्यकता है। हाँ, ये बहुत बहुत गहरी बात है। परमेश्वर के गुप्त रूप से देह धारण करके आने की अहमियत तो और भी ज्यादा है। ओह, और भी ज्यादा? बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि जब प्रभु लौटेंगे तो वे अच्छे सेवकों को दुष्ट सेवकों से, बकरियों को भेड़ों से, घास को गेहूं से और बुद्धिमान कुंवारियों को मूर्ख कुंवारियों से अलग कर देंगे। हाँ, ऐसा ही है। पर कार्य करने के लिए परमेश्वर का देह धारण करके आने से इसका क्या मतलब? मैं तुम्हें इसकी एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। हाँ, तो दो ना। अगर राजा जनता से सहानुभूति दिखाना और गद्दारों को उखाड़ फेंकना चाहता है तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? जाहिर है, सादे लिबास में छानबीन करना। हाँ, सही कहा। अगर राजा अपने रथ पर सवार होकर हाँ। शाही सुरक्षा कर्मियों से घिरा पूरी शानो शौकत से निकले
तो राज कर्मचारी उसका स्वागत करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे और कोई भी गलती नहीं बिल्कुल करेगा। सही। और इस तरह से कौन वफादार है और कौन गद्दार, ये अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, परमेश्वर कार्य करने के लिए ही देहधारी होकर आते हैं। हाँ, मैं समझ गया। हैं? तुम्हारा कहना है कि परमेश्वर का देह धारण करना लोगों को उजागर करने के लिए अधिक उपयुक्त है। हाँ, और सुनो, अगर परमेश्वर सीधे बादलों पर आए और किसी को दुष्ट सेवक कहें, किसी को बकरी कहें, किसी को मूर्ख कुंवारी कहें, तो क्या तुम आश्वस्त हो जाओगे? बिना तथ्यों के सत्य उजागर करने पर मैं तो आश्वस्त नहीं होऊंगा। इसलिए जब परमेश्वर देह धारण करके कार्य करने आते हैं तो इससे सभी लोग उजागर होते हैं। जो लोग सत्य खोजकर परमेश्वर की वाणी सुनते हैं वे बुद्धिमान कुंवारियां हैं। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और कार्यों में परमेश्वर का प्रकटन देखते हैं और वे उनकी वापसी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की भेड़ उनकी वाणी सुनती है। चूंकि परमेश्वर सामान्य नजर आते हैं, इसलिए मूर्ख कुंवारियां उन्हें लापरवाही से आंकती हैं, उनका विरोध और बहुत तिरस्कार करती हैं, और उससे दुष्ट लोग उजागर होते हैं। क्या बात है! परमेश्वर के देह धारण करके कार्य करने से वाकई लोग अपनी किस्म के मुताबिक छंट जाते हैं। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य करने, सत्य व्यक्त करने, न्याय कार्य करने, लोगों को शुद्ध करने और उन्हें बचाने और भयंकर आपदा से पहले विजेताओं का समूह बनाने के लिए देह धारण करके आते हैं। फिर परमेश्वर भयंकर आपदा लाकर इनाम और सजा देना शुरू करते हैं और उसके बाद वे सभी देशों और लोगों के सामने प्रकट होते हैं। अरे वाह! तो ये है परमेश्वर के कार्य के चरण। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने वाले लोग परमेश्वर के वचनों में ताड़ना का अनुभव करके शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाया जाता है और वे परमेश्वर के वादों और आशीषों का आनंद उठाते हैं। लगता है प्रभु की वापसी के स्वागत में मुख्य बात है प्रभु की वाणी को सुनना और अंत के दिनों में गुप्त रूप से देहधारी परमेश्वर के लिए कार्य को स्वीकारना। हाँ, ये सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कई लोग मैं क्या कहता हूं इसकी परवाह नहीं करते हैं, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूं जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो तो ये धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वह तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे तो यही वह समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नरक चले जाओगे। यह परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोषणा होगी और ये तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहां सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति ही होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन एकदम स्पष्ट हैं। अगर लोग मूर्खता से प्रभु यीशु के सबके सामने बादलों पर उतरने का इंतजार करें और जब वे गुप्त रूप से आए तो उनके कार्य को नकार दें और उसका विरोध करें, तो उसके नतीजे भयंकर और कल्पना से परे होंगे। अगर आप उस समय का इंतजार करें जब परमेश्वर सबके सामने बादलों पर उतर कर आएंगे और तब आप उन्हें स्वीकार करेंगे, फिर तो ये समंदर में नाव के छेदों को भरने जैसी बात हुई। तब तक बहुत देर हो जाएगी। अच्छा सुनो, अब मुझे जाना होगा। अरे अरे, तुम कहां जा रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की जांच करने। ये वाकई समझ गया है।